जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको भगवान के दर्शन करने के, भगवान को पाने के 6 तरीके बताएंगे। हम 10, 9, 8 और 7 उपायों की वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो में 6 तरीके बताएंगे। सारे के सारे अगर आपने उपाय कर लिए तो फिर तो कहने ही क्या है, लेकिन अगर आपने एक उपाय भी निरंतरता से श्रद्धा विश्वास के साथ आजीवन कर लिया तो आपके कल्याण में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आप भगवान को पालेंगे और जो आप चाहेंगे वो आपको अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि भगवान का नाम कल्पतरु है। कल्पतरु से जो मांगते हैं वो जरूर मिलता है। संध्या, पूजा, यज्ञ, तप, दया, सुसात्विक दान, इन 6 के आचरण से निश्चय ही आपका कल्याण होगा। पहला है संध्या। संध्या का मतलब ये है कि प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय तो आपको अवश्य ही संध्या करनी चाहिए। संध्या के द्वारा परमात्मा की सूर्य, अग्नि और जल रूप से उपासना होती है। तो हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि प्रातःकाल की संध्या तारों के रहते उत्तम होती है। तारों के छिप जाने के बाद मध्यम और सूर्य निकलने के बाद कनिष्ठ, यानी उसका बहुत ही कम फल प्राप्त होता है। ऐसे ही शाम को सूर्य रहते हुए करेंगे तो उत्तम, और सूर्य छिपने के बाद मध्यम, और तारे निकल जाने के बाद उसका लाभ आपको फिर कनिष्ठ, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की पूजा। पूजा से यहाँ मतलब है भगवान की किसी भी मूर्ति की या फिर भगवान की मानसिक पूजा प्रतिदिन नियम से सबको करनी चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। अगर आप ऐसा प्रतिदिन नियम से करते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, ईश्वर को आप अवश्य ही पालेंगे। तीसरा है यज्ञ। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, जिनमें भगवान ने जप यज्ञ को तो अपना ही स्वरूप बताया है। यजा नाम जप यज्ञो अस्मि, अध्याय 10 में भगवान ने कहा है। इसलिए भगवान के नाम का जप तो आपको निरंतरता से करना ही करना चाहिए। हम प्रतिदिन 21,600 श्वास लेते हैं। अगर हम उनका जप नहीं करते, सांसों का ध्यान नहीं करते, तो हमारी सारी की सारी सांसें व्यर्थ जाती हैं। तो आप जितना भी कर सकें उनमें से उतना जप करें। वाणी से, उपांशु, मानसिक, प्राण जप, जिस भी तरह का आप कर सकते हैं वैसा जप आपको अवश्य ही करना चाहिए। आप एक बार शुरुआत कर देंगे तो आगे अपने आप ही बढ़ने लगेंगे। चौथा है तप। अपने धर्म के पालन में बड़े से बड़ा भी कष्ट सहना पड़े उसे तप कहा जाता है। गीता के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 14 से 19 तक शारीरिक, मानसिक, वाचिक 3 प्रकार के तप का वर्णन है। उसके अनुसार सात्विक तप करना चाहिए। पांचवा है दया। दया शास्त्रीय कहते हैं कि घर का हो या बाहर का हो, चाहे दुश्मन हो चाहे शत्रु हो, किसी को भी दुख में देखकर हमेशा ही उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसी का नाम दया कहलाता है। दयालु पुरुष का हृदय दूसरे के दुख को देखकर तत्क्षण ही विचलित हो उठता है, उसके अंदर दया उमड़ आती है। कहा जाता है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छांडिए, जब लग घट में प्राण। यानी कि जब लग हमारे घट में प्राण है तब तक हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। छठा है दान। दान देना मनुष्य मात्र का धर्म है। दान विद्या, बुद्धि, अन्न, जल, वस्त्र, सत्परामर्श, जिसके पास जो कुछ भी हो उसको उसी चीज का पात्र को, मतलब वो उस चीज के लिए पात्र है या नहीं, उसको अवश्य ही दान करना चाहिए। और हम अपने कई वीडियो में पहले बता चुके हैं कि भगवान नाम का दान, भगवान के गुणों का, भगवान की कथाओं का दान अगर आप करते हैं तो ये दुनिया का सबसे सर्वोत्तम दान है।
लेकिन दान सात्विक भाव से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने दान किया है तो मुझे लाभ होगा, मुझे कुछ मिलेगा, बदले में मेरे को भी कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो उस दान का आपको फल नहीं मिलता। दान कर करके उसकी आपको मतलब गाना नहीं होता। अगर आपने दान किसी को कर दिया, चाहे किसी भी वस्तु का किया, चाहे धन का किया है, चाहे कपड़ों का किया है, और आपने उसको 10 आदमियों के आगे बता दिया, तो उस दान का आपको फल कदापि नहीं मिलता। दान अगर दें तो उसको गुप्त रखेंगे तो उसको आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा और शीघ्र लाभ मिलेगा। अगर आप दान किसी को देते हो गुप्त रूप से, सात्विक भाव से, तो आपको अनंत गुणा होके वो लौट के आता है। तो भक्तों, आज ये हमने 6 उपाय बताए। अगर आप 6 के 6 करेंगे तो बहुत अच्छी है, नहीं तो एक उपाय को भी आप निस्वार्थ भाव से करेंगे तो आपको अवश्य ही भगवान के दर्शन होंगे, भगवान आपसे खुश होंगे, भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले वीडियो में बताएंगे हम भगवान को पाने के 5 तरीके। जय श्री राम।